न्यूज अलर्ट इंडिया। मेरे द्वारा एक निजी विधेयक पेश हुआ था पिछली लोकसभा में, और उसमें मैंने सरकार से यही मांग करी थी कि हमारे देश में एक जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत 2 बच्चों से अधिक किसी भी व्यक्ति के नहीं होने चाहिए, ऐसा एक कानून पास हो। और यदि उसमें कई सारे हमने क्योंकि मेरा करीब 40 मिनट का भाषण था इस पर, और चर्चा बल्कि प्रारंभ हुई थी और कुछ लोग ही उसमें भाग ले पाए थे, लेकिन क्योंकि पिछली लोकसभा का बिल्कुल अंतिम चरण चल रहा था तो दोबारा वो टेकअप नहीं हो पाया डिस्कशन के लिए। और हमने उसमें कई सारे पॉइंट्स लिखे थे कि क्या क्या हमें करना चाहिए इस चीज़ को लागू करने के लिए, और क्या ऐसे हम पॉजिटिव या नेगेटिव उसमें पॉइंट डाल सकते हैं कि जिसके अंतर्गत लोग इस चीज़ को समझें और इस पर अमल करें। तो लाभ क्या होंगे सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप हमें? ये देखिए, आज आप इस बात को आप भी झेल रहे हैं और मुझे लगता है पूरा देश झेल रहा है कि कहीं ना कहीं एक अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के चलते सीमित संसाधनों पर एक बहुत बड़ा बोझा है। और हम कहें कि संपूर्ण हमारी जो जनसंख्या है वो प्रोडक्टिव है तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है कि भाई वो देश की अर्थव्यवस्था को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी देखने की आवश्यकता है कि किस हद तक उन संसाधनों पर, उन सीमित संसाधनों पर ये प्रेशर पड़ रहा है और कैसे इस प्रेशर को हमें घटाना। चाइना ने जो 1 चाइल्ड पॉलिसी है वो लागू करी अपने यहाँ 30-40 साल पहले, और आज ये स्थिति है कि हम शायद 2030 तक चाइना की पॉपुलेशन को सरपास कर देंगे, जबकि उनका जो भूमि क्षेत्र है वो हमसे 3 गुना है और जनसंख्या में हम उनसे आगे निकल जाएंगे। तो ये सही नहीं है, भारत के स्वास्थ्य के लिए ये सही नहीं है, इसलिए इस पर बहुत जल्दी कुछ ना कुछ कार्रवाई होने की आवश्यकता है। सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक विशेष समुदाय विशेष की जनसंख्या काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या ये भी एक कारण है इसके पीछे? मेरे पास ऐसा कोई परसेंटेज अभी तो नहीं है, लेकिन अगर आप मेरा भाषण देखेंगे तो उसमें मैंने वो बताया है कि अल्पसंख्यक समाज और जो बहुसंख्यक समाज है, अगर उनकी आप जनसंख्या वृद्धि की दर को देखेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैंने कुछ ज़िलों का उसमें हवाला दिया है, तो आप पाएंगे कि अल्पसंख्यकों का उसमें और अधिक वो प्रोपोर्शन है, वो रेट है वृद्धि का। ये एक चिंता का विषय तो है ही, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो एक हमारे देश का एक सामाजिक ढांचा है, जो एक समीकरण है, वो बदले, और सदियों से जो सही चला आ रहा है उसको सही ही रखने की आवश्यकता है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, इस चीज़ पर भी कहीं ना कहीं हमें गौर करने की आवश्यकता है। सर, जैसे ये जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर आता है या लाया जाएगा तो इसमें 1-2 प्रावधान क्या होंगे, 1-2 पॉइंट्स आप बताएंगे हमें, क्या प्रावधान होने चाहिए? देखिए, ये तो सरकार ही तय कर पाएगी कि जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो क्या, हम तो केवल सुझाव दे सकते हैं, और वो सारे सुझाव हमने दिए हुए हैं। उसमें प्रमुख रूप से एक विषय हमने ये रखा था कि भाई यदि 2 बच्चों से एक सन तय कर दिया जाए कि सन मान लीजिए 2022 से या सन 2024 से जिस व्यक्ति के भी अगर 2 बच्चों से अधिक होंगे तो वो पंचायती चुनाव न लड़ पाए, या वो विधानसभा या लोकसभा का चुनाव न लड़ पाए, या उसको सरकारी जो अनुदान मिलते हैं, जो सरकारी लाभ मिलते हैं, वो उसका पात्र ना हो पाए। इस प्रकार की कई सारी चीज़ें हमने उसमें डाली हैं, लेकिन ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से करने की आवश्यकता है। इसको स्टडी कर और फिर ये देखना पड़ेगा कि हम कहाँ कहाँ ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं। इंसेंटिव जिसे कह सकते हैं आप, प्रोत्साहन देने की बात, कि आप के बच्चों के लिए भी, आपके परिवार के लिए भी ये अच्छा है। आपके 2 बच्चे होंगे, आप उन्हें अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, उन्हें सही जगह तक पहुंचा पाएंगे जहां वो देश को कुछ देने की बात कर सकें। क्योंकि देखिए, हम सब पूछते हैं कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। तो ऐसा एक भाव मन में आए, उसको लेकर सरकार को ही बैठकर, और जो विशेषज्ञ हैं इस चीज़ को लेकर, वो बैठकर इसका एक खाका तैयार करें। और हमारी तो यही मांग है कि जल्द से जल्द एक नीति, ऐसी कारगर नीति जो देश के स्वास्थ्य को सही करने में काम आए, ऐसी लागू होनी चाहिए।
सर एक जन समुदाय के देश में जो है लिटरेसी का रेट बहुत कम है, तो आपको लगता है कि उन्हें थोड़ी इस बारे में समझाने की भी आवश्यकता है? देखिए, बहुत कुछ सरकार हमारी कर रही है इस संबंध में। अभी जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो वो अपने आप में एक गेम चेंजर का काम करेगी। जो प्राइमरी लेवल पर शिक्षा के स्तर का अभाव रहा है कि गुणवत्ता नहीं रही है शिक्षा में, उस गुणवत्ता को लाने हेतु ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है और ये सर्व समाज पर लागू होनी चाहिए, विशेष रूप से उस वर्ग पर जो कहीं ना कहीं अशिक्षित हैं या जिनमें शिक्षा का अभाव है, उन लोगों को पर और ज़्यादा हमें फोकस करने की आवश्यकता है और उन्हें स्वयं भी अपने अंदर एक जागृति लाने की ज़रूरत है कि केवल जिसे कहते हैं एक रिलीजियस लर्निंग ही नहीं, उसके साथ साथ आपको ऐसी भी एजुकेशन की आवश्यकता है कि जिससे आप अपने दो पाँव पे खड़े हो सकें और देश के लिए कुछ कर सकें। सच को वायरल करने की मुहिम का हिस्सा बने। बड़ी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको खबर पसंद आती है तो अधिक से अधिक शेयर करें।